हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल एकादशी है। एकादशी विशेष तिथियों में एक तिथि मानी जाती है। आप सभी को पता होगा कि एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होता है, समस्त कठिनाइयों का अंत होता है और विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार यानी कि जो आपके मन वांछित कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कल की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु पर्यंत जो आपके पितर अतृप्त रहे हैं उनके नाम से भी आप एकादशी का व्रत धारण कर दान करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, एकादशी का महिमा जो है सभी शास्त्रों में भी वर्णित है और हम सभी जानते भी हैं। आज एकादशी पे विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है। तो इस अमृत योग में आपको एक विशेष उपाय बताऊंगी जो कि केले के वृक्ष के पास करनी है। जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, किसी काम के लिए आप बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह काम आपका पूर्ण हो जाए, तो आप आज विधि विधान से इस उपाय को करें। पूरे मनोयोग के साथ 100% आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को करें मन में बिल्कुल सकारात्मक विचार ही आने चाहिए। उपाय करते समय मन में किसी भी तरह की नकारात्मक धारणा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब आप भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम। एकादशी रखने वाले को सौभाग्यशाली कहा जाता है, या फिर ये भी कहें कि एकादशी का व्रत रखना ही एक सौभाग्य की बात होती है। तो रख सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। आप जैसे भी एकादशी का व्रत रखते हैं उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जीवन में एक न एक बार आपको एकादशी का व्रत अवश्य रख लेना चाहिए। तो अभी रखते हैं तो उत्तम है, नहीं रखते हैं तो आगे कोशिश बनाए रखिए कि एकादशी का व्रत जरूर रखना है आपको, और बिना व्रत रखे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी पारण का मुहूर्त जो है इस वीडियो में आप जानेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप इस समय देख रहे हैं। एकादशी का पारण जो है वो 15 तारीख को होगा, जैसा कि एकादशी 14 दिसंबर को पड़ रही है और 15 तारीख को इसका पारण है। पारण मुहूर्त का भी इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एकादशी में पारण जो है श्रेष्ठ मुहूर्त में करने पर ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के अंदर आपको एकादशी व्रत को खोल लेना है, इसका पारण कर लेना है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो है वह नारायण की विधि विधान से पूजा करने से, शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप व्रत धारण कर ही इस उपाय को करें। देखिए, मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। व्रत रखना अलग चीज़ है, कोई भी पूजा पाठ उपाय करना वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपके प्रश्न लगातार आते हैं कि दीदी बिना व्रत रखे इस उपाय को कर सकते हैं या नहीं। तो उपाय अलग चीज़ है और व्रत रखना अलग चीज है, ये आप इस वीडियो में समझ लीजिए। दोस्तों, सर्वप्रथम आप व्रत रखते हैं या नहीं, एक चीज़ को तो गांठ बांध लीजिए। आप अभी व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी को चावल का त्याग कीजिए। किसी भी स्थिति में चावल ना खाइए। आजकल कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि हमने जो है कि पुरानी वाली एकादशी पे कि शादी में गए थे तो एकादशी को चावल खाए। देखिए, शादी हो या कोई, जब नियम होता है वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे टूटना नहीं चाहिए। यदि विकट कोई परिस्थिति है, भगवान ने ही आपके ऊपर जो है उस नियम को तोड़ने की जो है आपके लिए दबाव किया, वो चीज़ अलग है, लेकिन नियम का अर्थ ही है कि उसे टूटना नहीं चाहिए। तो एकादशी में वैसे ही चावल खाना, नियम कहें या फिर ये कहें कि शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं आप चावल खाने से। तो इस प्रकार ही यही सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि में आपको करना क्या है। देखिए, संपूर्ण पूजा पाठ आप अपने हिसाब से कर लीजिए और करना ज़रूर चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो विशेष करना चाहिए। पाठ किस प्रकार करना है, और आपका प्रश्न आया था कि पाठ जो है कब शुरू कर सकते हैं, तो कल के दिन भी आप शुरू कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीना वैसे ही नारायण के प्रिय मासों में माना जाता है और एकादशी का व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आप कल से भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे एकादशी एक शुभ तिथि है, इसका व्रत जब से आपकी इच्छा हो धारण करें, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती ही होती है। तो आसानी से अपनी पूजा पाठ करें, केले का भोग लगाएं, मंदिर में हो सकता है तो आज केले का दान करें। इससे भी जीवन में आपकी सफलता आती है, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं।
दूसरी चीज़ उपाय पे आते हैं कि उपाय क्या करना है आपको। देखिए, केले का पौधा आपके घर में हो, मंदिर में हो, यदि घर में है तो भी घर में उपाय कर सकते हैं, मंदिर में है तो मंदिर में ही भी ये उपाय कर सकते हैं। विशेष में करना ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले केसर को ले लेना है और उसे घोल लेना है। घोलने का अर्थ हुआ कि केसर के धागों को जब आप पानी में डालेंगे तो वो धीरे धीरे केसरिया यानी कि गाढ़ा पीले रंग का, ऑरेंज कलर का बनने लगता है। और एक भोजपत्र आता है। भोजपत्र क्या होता है, जिसपे हम यंत्र वगैरह बनाते हैं या फिर यंत्र बनाते हैं कुछ, जैसे कि श्री यंत्र हो गया, विभिन्न प्रकार के यंत्र भोजपत्र पे बनाए जाते हैं, ताबीज़ें बनाई जाती हैं। तो उस भोजपत्र को ले लीजिए। भोजपत्र को लेने के बाद आपको अपने जो मन की बातें हैं, मन की कामनाएं हैं, उसको लिख लेना है। देखिए, जैसे हम अनार की कलम का प्रयोग करते हैं यंत्र बनाने में, तो वैसे अनार की कलम यदि आपको मिल जाती है तो अति उत्तम। वैसे हाथ की उंगलियों से भी आप लिख सकते हैं, अनामिका उंगली, जिससे आप देवताओं को तिलक लगाते। देखिए, स्क्रीन पे मैंने भोजपत्र लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग पहचानते होंगे और बहुत लोग नहीं पहचानते होंगे। ये कहाँ मिलेगा, तो पूजा की दुकानों पे आपको मिल जाता है। वैसे जो किराना की दुकानें हैं जो कि पूजा वगैरह का सामान रखते हैं, उस पर भी आपको ये सामान आसानी से मिल सकता है। तो भोजपत्र ले लें, केसर ले लें, केसर को घोल करके उसको जो है अनार की लकड़ी से अपने मन की बात लिखें। देखिए, जब आप मन की मनोकामना लिखें तो उस समय आपकी विचार, आपकी धारणाएं बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए, और जो आपकी मनोकामना है उसको इस पर लिख लीजिए। लिख करके बहुत अच्छी तरह से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। आज का विशेष दिन है दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस उपाय को, आपके मन की कोई कामना अधूरी है, अटकी हुई है, तो आज के दिन इसे ज़रूर करें। और इस उपाय को कब करना है, तो आप सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यदि व्रत नहीं रखा तो खाना वाना खाने के बाद यदि इस उपाय को करते हैं तो कर सकते हैं, जैसे शाम को दीपक वोपक जलाने के बाद। लेकिन सुबह आप इस उपाय को कर ले, यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो सुबह आप इस उपाय को करें, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने मन की मनोकामना लिखें। हाथ में इसे रखने के बाद 11 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए इसे अपने हाथों में पकड़े रहें। नारायण और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपके मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। फिर जहाँ पे केले का वृक्ष हो उसके नीचे उसको दबा दें। थोड़ी सी मिट्टी को जो है कि उखाड़ लें और मिट्टी के नीचे उसे दबा करके अपने हाथों से उसे छोड़ दें। ऐसा आपको 5 बार करना है। 5 बार यानी कि 5 एकादशी करना है। 5 एकादशी करने मात्र से आप देखेंगे कि पांचों पूर्ण नहीं होने पाएगी, उससे पूर्व आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। किसी की 1 में पूर्ण होती है, किसी की 2 में, यानी कि 5 पूरी होते होते आपके मन के काम जो है सिद्ध होने लगते हैं। तो इस उपाय को आप कल के दिन कीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि इस वीडियो को यदि आप बाद में देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी ये उपाय बाद में कर सकते हैं क्या। तो देखिए, बहुत सारे जो है संयोग को देख करके, नक्षत्रों को, वार को देख करके और कोई भी विशेष उपाय आपको बताया जाता है। क्योंकि जब हम दावा करते हैं कि 100% ये पूर्ण होगा, तो उसके लिए शुभ समय का होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ उपाय बता देना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए इस उपाय को आज से ही प्रारंभ कर 5 एकादशी करें। सूतक पातक की स्थिति है तो उसमें बिल्कुल भी न करें। अगर मासिक धर्म के अंतर हैं तो वो नहीं करें। और हाँ, यदि आप मासिक धर्म के अंदर हैं और एक एकादशी कर लेते हैं, दूसरी एकादशी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आपका गिना भी नहीं जाएगा। गिना उसी एकादशी को जाएगा जिसमें आपने ये उपाय किया। लेकिन शुरू करना है तो आप मासिक धर्म के अंदर नहीं शुरू कर सकते हैं, और किसी दूसरे के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पति के लिए, बच्चों के लिए, सास के लिए, जेठान के लिए, जिसके लिए करना चाहें आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी की भी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उपाय करें। ये नहीं है कि आप किसी की बुराई के लिए या फिर कोई गलत चीज़ों के लिए आप इसका प्रयोग करें। हाँ, धन की कमी है तो भी आप माँ लक्ष्मी को नारायण के साथ जपते हुए आप इस उपाय को करें। देखिए, 5 एकादशी के अंदर अंदर आपके जीवन में किस तरह चमत्कारी बदलाव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो उपाय आपको बताए जाते हैं उसे सही समय पर करना बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।